सौदामिनी की कहानी पार्ट 2। यहाँ तक कहानी सुनाकर सौदामिनी ने पिता से कहा, पिताजी, क्या कनकप्रभा को कौंडिन्य देश के युवराज के साथ विवाह करना होगा या राजशेखर के साथ अथवा गंधर्व के साथ? यह तो स्पष्ट है कि यह बात विवादों का कारण बन गई है। मेरे साथ विवाह करने के लिए जो व्यक्ति आए उसको आप यह कहानी सुनाइए और उसका समाधान मुझे बता दीजिए, तब मैं अपना उत्तर सुनाऊंगी कि उनमें से किसका समाधान ठीक है। राजा अनंगवर्मा अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो कहानी सुनाई उसमें कनकप्रभा गंधर्व के साथ विवाह कर लेती है ना? मुस्कुराते हुए सौदामिनी ने अपनी अस्वीकृति प्रदर्शित की। तो फिर किसके साथ? अनंगवर्मा कुछ और कहने ही जा रहे थे कि उनको टोककर सौदामिनी ने कहा, पिताजी, इसका समाधान तो आपके होनहार दामाद देंगे, लेकिन पिताजी, तीनों वरों में से केवल किसी का नाम बताना काफ़ी नहीं है। उसका अच्छा सा समाधान भी पेश करना होगा। कोई एक नाम लेना तो सरल काम है, उसे कोई भी कर सकता है। कनकप्रभा ने उसी को क्यों चुना, उसका उचित समाधान देना होगा। ऐसे में कुछ महीने बीत गए। सौदामिनी की कहानी कई लोगों ने सुनी, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक समाधान नहीं दिया। इसी वजह से अनंगवर्मा अपनी बेटी के विवाह के बारे में चिंतित रहने लगा। इसी बीच अनंगवर्मा के दूर के रिश्तेदार विचित्रसेन के सुपुत्र चंद्रहास आ पहुँचे। विचित्रसेन जयंत देश के राजा थे और उन्होंने चंद्रहास के साथ एक पत्र भेजा था। उस पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय बंधु अनंग, तुम जानते हो 3 पीढ़ियों पूर्व पड़ोसी देश बल्यह के साथ युद्ध करके मेरा राज्य पराजित हुआ और बल्यन का सामंत राज्य बन गया। बल्यन का वर्तमान राजा विकर्ण अपने पूर्वजों से भी कहीं ज़्यादा क्रूर था, कुत्सित प्रकृति का था। वह मुझे राजगद्दी से उतारकर मेरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश कर रहा है। मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ। यथासंभव शीघ्र चंद्रहास का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। चंद्रहास को विकर्ण के षड्यंत्रों पर बड़ा ही क्रोध है, इसलिए वह सेना को संगठित कर उस देश पर चढ़ाई करना चाहता है। वह पहाड़ी व जंगली जाति के युवकों को सेना में भर्ती कर उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दे रहा है। चंद्रहास को मैं खास उद्देश्य से तुम्हारे भेज रहा हूँ। बहल्य देश पर हमला करने के अनुष्ठान में कुछ सैनिक तथा आर्थिक सहायता तुम कर सकोगे? अनंगवर्मा पत्र पढ़कर बहुत ही खुश हुआ। उसने चंद्रहास से कहा, बेटा, सैनिक और आर्थिक सहायता मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इतने विशाल राज्य और संपत्ति के होते हुए आजकल मैं एक बड़ी जटिल समस्या में उलझा हूँ। क्या मैं आपकी समस्या को जान सकता हूँ? चंद्रहास ने सवाल किया। अनंगवर्मा ने कहा, जानकर भी तुम क्या कर सकोगे? फिर अनंगवर्मा ने सौदामिनी की बताई कहानी चंद्रहास को सुना दी और कहा, अब तक जो लोग आए उन्होंने 3 वरों में से एक का नाम बताया ज़रूर, पर सौदामिनी के मनपसंद वर का विवरण देने वाला कोई नहीं मिला। शायद मैं सौदामिनी पसंद करे ऐसा जवाब दे सकूँगा, चंद्रहास ने दिलासा दिया। यह सुनकर अनंगवर्मा को बहुत खुशी हुई और उससे अधीर हो पूछा, बेटा, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? बताओ तुम्हारा विवरण। कुछ देर तक मौन रहकर चंद्रहास ने निवेदन किया, कोई कन्या अपनी पिता की निजी संपत्ति कभी नहीं होती। चक्रसेन ने विश्वंभर से दाव लगाकर कनकप्रभा को दाव पर रखा, पर जो अपनी संपत्ति नहीं है उसे दाव पर लगाने का चक्रसेन को न्यायोचित अधिकार नहीं है। इसलिए कौंडिन्य देश के युवराज को कनकप्रभा के साथ विवाह करने की इच्छा नहीं है। चक्रसेन का वचन धर्म या न्याय सम्मत नहीं है। अब रही बात वर्णदत्त की, वह कनकप्रभा के सौंदर्य पर मोहित हो उसके साथ विवाह करने का तैयार हुआ है। कनकप्रभा नारी सुलभ भावनाओं के वश होकर गंधर्व के मुँह अपने प्रशंसा सुनकर उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। उसने आगे पीछे की समस्याओं का विचार नहीं किया, अतः इन दोनों के बीच मानसिक पवित्रता न होने के कारण यह विवाह न्याय संगत नहीं प्रतीत होता। कनकप्रभा की माँ ने अपनी पुत्री के लिए राजशेखर को उचित वर माना और उसे अपना दामाद बनाने का निश्चय किया। साथ ही कनकप्रभा की इच्छा जानने के विचार से उसने राजशेखर से विवेकपूर्वक कहा
यदि मैं दे सकूं तो अपना अमूल्य सुवर्ण प्रदान करूंगी। अपनी लड़की की भलाई की इच्छा से सुयोग्य वर का चुनाव उसने किया। यह रिश्ता सर्वोत्तम और न्याय संगत माना जा सकता है। इसलिए कनकप्रभा का राजशेखर के साथ विवाह करना सर्वथा उचित है। चंद्रहास का वचन सुनकर अनंग वर्मा को आश्चर्य और संतोष हुआ और उसने यह समाधान सौदामिनी के पास भेजा। थोड़ी देर में सौदामिनी की एक सखी उसके पालतू तोते के साथ एक पुष्पमाला लिए आ पहुंची। उसने चंद्रसेन से कहा, सौदामिनी ने नतमस्तक हो आपको शतः प्रणाम भेजे हैं। आपका भेजा समाधान सखी सौदामिनी को पसंद आया। सर्वोत्तम और न्याय संगत रिश्ते के बारे में आपने जो निवेदन किया वह आपकी विवेक कुशलता का परिचायक है। सौदामिनी को आपसे विवाह करना स्वीकार है। इस तोते के द्वारा अपनी ओर से आपके कंठ में यह पुष्पमाला पहनाने को कहला भेजा है। सखी के आदेश पर तोते ने चंद्रहास के कंठ में पुष्पमाला पहन दी। अनंग वर्मा परम प्रसन्न हुए। इसके बाद चंद्रहास और सौदामिनी का विवाह बड़ी शान से संपन्न हुआ। कुछ दिन बाद चंद्रहास ने अपनी ससुर की सेना लेकर राजा विकर्ण पर आक्रमण किया और उसको पराजित किया। चंदन, जयंत और बहल्य तीनों राज्यों के राजा बनकर कई वर्षों तक सुखपूर्वक अपना जीवन बिताया।